नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे डार्बू प्रमेय। देखिए, डार्बू प्रमेय का जो स्टेटमेंट है ये अपने पास इस प्रकार से कि यदि फलन f संवृत अंतराल ab में अवकलनीय है और f डैश से तथा f डैश b के मध्य कोई संख्या k है तो अंतराल यानी कि विवृत अंतराल है ab में एक ऐसा बिंदु c विद्यमान है ताकि f डैश c इक्वल टू k है। देखिए, इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें दे दिया कि फलन f संवृत अंतराल ab में अवकलनीय है और f डैश से तथा f डैश b के मध्य कोई संख्या है k। आपको दे दिया गया है कि f डैश a और f डैश b के मध्य कोई संख्या है k। तो माना इनके दोनों के बीच में हम लोग एक कोई संख्या ले लेंगे k। तो मान लिया कि f डैश a लेस देन k लेस देन f डैश b। ठीक है, तो एक संख्या k हमने ले ली f डैश ए और f डैश b के मध्य, यानी कि f डैश a से बड़ा है k लेकिन f डैश b से छोटा है। फिर आगे देखिएगा, तो अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो विवृत अंतराल ab है इसमें एक ऐसा बिंदु c विद्यमान होगा ताकि f डैश c बराबर हो जाएगा k के। अब देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक फलन परिभाषित कर लेते हैं और वो फलन हमने इस प्रकार से परिभाषित किया है hx इक्वल टू fx माइनस kx। अब ध्यान देना, मैंने फलन यही क्यों लिखा है hx बराबर fx माइनस kx, मैंने क्यों लिखा, उसका कारण देखिएगा। भाई, आपको प्रूव करना है कि f डैश c इक्वल टू k। तो अगर आप ऐसा प्रूव कर दें कि f डैश c माइनस k इक्वल टू 0, तो ये आपके इसको हल करने पर क्या हो जाएगा, f डैश c बराबर k। तो ये जो f डैश c माइनस k, इसका अगर समाकलन अगर अपन करें तो ऐसे होगा ना fc माइनस kx, जिसको अपन ने क्या मान लिया यहाँ पर hx। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए हमने मान लिया कि hx बराबर fc माइनस kx, क्योंकि hx का अवकलन h डैश x बराबर क्या होगा f डैश c माइनस kx, ये माइनस के जिसको जीरो करते ही f डैश c बराबर आपके पास में आ जाएगा k। ठीक है, इसलिए हमने hx इक्वल टू लिख लिया fx माइनस kx। अब देखिए भाई, hx इक्वल टू fx माइनस kx आपके पास में हो चुका है और आपको दिया हुआ है कि जो fx है अवकलनीय है संवृत अंतराल ab में, और kx, भाई k तो अचर राशि है और x तो रैखिक फलन है, इसका मतलब kx भी अवकलनीय है। तो fx भी अवकलनीय है और kx भी अवकलनीय है। तो चूंकि fx तथा kx अंतराल ab में अवकलनीय है, अवकलनीय है। ठीक है, fx तथा kx अंतराल ab में अवकलनीय है। अब अगर fx और kx अवकलनीय है तो हम जानते हैं कि अवकलनीय फलनों का बीजगणित भी अवकलनीय होता है। बीजगणित का मतलब अवकलनीय फलनों का योग करेंगे तो भी अवकलनीय होगा, उनका अंतर करोगे तो भी अवकलनीय होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी अवकलनीय होगा, उनका डिवाइडेशन करोगे तो भी अवकलनीय होगा। बस शर्त है कि बटा में जो हर में जो फलन ले रहे हैं उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो fx तथा kx अंतराल ab में अवकलनीय है। अब अवकलनीय है इसलिए hx भी अंतराल ab में अवकलनीय है, इसलिए hx भी अंतराल ab में अवकलनीय है। ठीक है, hx भी ab में अवकलनीय होगा। अब hx अवकलनीय है, इसका मतलब हम जानते हैं कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, इसलिए hx जो है इस अंतराल में संतत भी होगा, इसलिए hx संतत भी है। और फिर हम ये भी जानते हैं संतत फलनों के गुणधर्म से कि प्रत्येक संतत फलन हमेशा परिबद्ध होता है, इसलिए जो hx है परिबद्ध भी होगा। इसका मतलब hx ab में परिबद्ध है, hx ab में परिबद्ध है। ठीक है, संतत है इसलिए परिबद्ध है, और अगर परिबद्ध है तो फिर ये उच्चक और निम्नक मानों को ग्रहण करेगा, इसलिए hx ab में उच्चक एवं निम्नक मान को ग्रहण करता है। ab में अपने उच्चक एवं
निम्नक मान को ग्रहण करता है। निम्नक मान को ग्रहण करता है। ठीक है भाई, एच एक्स जो है ए बी में अपने उच्चक एवं निम्नक मान को ग्रहण करता है। तो अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो उच्चक और निम्नक प्राप्त करेगा ये कौन से बिंदु पर प्राप्त करेगा। अब कौन से बिंदु पर प्राप्त करेगा उसके लिए देखिएगा, हम यहाँ से पहली कंडीशन लेते हैं कि यहाँ से अगर एच एक्स का अवकलन अगर आप लोग कर दे तो एच डैश एक्स बराबर, बताइए भाई क्या आएगा, एफ डैश एक्स माइनस के, ये बनेगा ना एच डैश एक्स। तो यहां से एफ डैश ए ज्ञात कर लीजिएगा, यानी हम लोग प्रूव क्या करना हमें, सी बिलोंग्स टू ए बी। देखो अंतराल ए बी में एक ऐसा बिंदु सी विद्यमान होगा, यानी कि सी इस अंतराल ए बी का एलिमेंट होना चाहिए, ये प्रूव करना है अपने को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो हम सिद्ध करेंगे कि जो उच्चक और निम्नक मान ना तो ए पर ग्रहण करता है ना ही बी पर ग्रहण करता है, बल्कि दोनों के मध्य ग्रहण करता है। तो उसके लिए हमने एच डैश एक्स बराबर एफ डैश एक्स माइनस के कर लिया। अब यहां से हम लोग एच डैश ए अगर ज्ञात करें तो देखिए एच डैश ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें x के स्थान पर a कर दीजिए, x के स्थान पर a करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा एफ डैश ए माइनस के। और देखिएगा जो कंडीशन हमें दी गई थी एफ डैश ए लेस देन के, यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो एफ डैश ए माइनस के लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो। तो एफ डैश ए माइनस के लेस देन जीरो आ गया, और लेस देन जीरो देखिएगा 12th क्लास में सीनियर क्लास में लोग पढ़ते हैं कि जब भी एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है तो फलन एफ एक्स होता है ह्रासमान। तो यहाँ पर देखिएगा जो एच डैश ए लेस देन जीरो है, इसका मतलब जो एच एक्स है इस ए के प्रतिवेश में ह्रासमान है। इसका मतलब ये हुआ कि एच एक्स ए के, अब यहां मैं लिख रहा हूं ए का दायां प्रतिवेश हुई, ए के दायां प्रतिवेश में, और वो दायां प्रतिवेश जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा ए से ए प्लस डेल्टा में ह्रासमान है। ठीक है, ए के पूरे प्रतिवेश में ह्रासमान होता होने के लिए तो, लेकिन हमने यहाँ दायां प्रतिवेश लिखा है। दायां क्यों लिखा है देखिएगा भाई, ए का जो प्रतिवेश है ये हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा। ठीक है, अब ए इनके दोनों के बीच में स्थित होता है ना, तो इनके दोनों के बीच में अगर मैं ए ले लूं तो देखो जैसे ही ए लोगे बीच में तो आपके पास में से दो अंतराल बन जाता है, एक तो ए माइनस डेल्टा से ए हो जाता है और दूसरा आपके पास में हो जाता है ए से ए प्लस डेल्टा। इसको हम लोग बायां प्रतिवेश कहते हैं, इसको हम लोग दायां प्रतिवेश कहते हैं। हमने यहाँ दायां प्रतिवेश क्यों लिया, क्योंकि अपना जो अंतराल था वो a से b तक था, यानी कि इसमें जो भी मान आएंगे वो सब a से बड़े होंगे, a से छोटे मान इसके अंदर नहीं आएंगे। इसलिए ये वाला जो अंतराल था a माइनस डेल्टा से a वाला जो भाग था, इसमें सारे जो मान आते हैं वो a से छोटे आते हैं, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया क्योंकि अपने अंतराल का हिस्सा नहीं है। इसलिए मैंने केवल दायां प्रतिवेश यहाँ लिखा है a से a प्लस डेल्टा, जिसमें एच एक्स कैसा फलन हो गया भाई, ह्रासमान हो गया। अब ह्रासमान हो गया तो फिर क्या होगा, देखो अब देखते हैं ह्रासमान का मतलब क्या होगा। इसलिए देखो a से a प्लस डेल्टा में है ह्रासमान, इसका मतलब यदि अगर आप x कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं इसका a से a प्लस डेल्टा का, तो फिर देखना क्या मिलेगा रिजल्ट आपको। देखो x इस अंतराल का एलिमेंट है, अब इसमें आप लोग जानते हैं कि x अगर कोई भी एलिमेंट होगा तो वो a से बड़ा होगा लेकिन a प्लस डेल्टा से छोटा होगा। तो यहां से आप जानते हैं कि जो x है ये बड़ा होगा a से, और ह्रासमान का डेफिनेशन क्या कहता है, देखो a से प्लस डेल्टा का ह्रासमान है, ह्रासमान का मतलब क्या होगा कि अगर x ग्रेटर देन है तो एच एक्स लेस देन एच ए होगा, यानी कि जो एच एक्स है ये एच ए से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एच ए है ये इसका न्यूनतम मान तो नहीं हो सकता फलन का। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो एच एक्स है देखो एच ए से ये, हाँ एच एक्स जो है एच ए से भी छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एच एक्स
x इक्वल टू ए पर निम्नक को ग्रहण नहीं करता, निम्नक को ग्रहण नहीं करता, ठीक है। एच एक्स एक्स इक्वल टू ए पर निम्नक को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं जो एच एक्स है वो एच ए से बी ज्यादा छोटा है। इसी प्रकार से हम लोग एक बार बात कर लेंगे बी की। तो बी की हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा, तो चूंकि एफ डैश आपके पास में जो दी गई कंडीशन थी वो इस प्रकार से थी, एफ डैश ए लेस देन के लेस देन एफ डैश बी, और मैं एफ डैश बी ज्ञात कर रहा हूँ। देखो एफ डैश बी बराबर एच डैश एक्स की डेफिनेशन से, भाई एच डैश एक्स ऐसा ही था ना, एच डैश एक्स क्या था आपके पास, एफ डैश एक्स माइनस के एक्स, तो इसको आप लिखोगे तो ये हो जाएगा एच डैश एक्स माइनस ये सॉरी एच डैश बी हम लोग यहाँ ज्ञात कर रहे हैं, तो एच डैश बी इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश बी माइनस के है ना, एक्स के स्थान पर अगर बी कर दोगे तो एच डैश बी इक्वल टू एफ डैश बी माइनस के ये आपके पास में आ गया, और एफ डैश बी माइनस के को आप लोग देख सकते हैं भाई यहाँ से एफ डैश बी माइनस के ग्रेटर देन 0, तो ये आपके पास में आ गया एफ डैश बी माइनस के ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब हम जानते हैं सीनियर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो फिर एक्स के प्रतिवेश में फलन एफ एक्स कैसा होता है, एकदिष्ट वर्धमान। इसका मतलब ये हुआ कि जो एच एक्स है ये ए बी में, ये एच एक्स बी के प्रतिवेश में एकदिष्ट वर्धमान है, तो एच एक्स बी के, अब यहाँ अब की बार बायां प्रतिवेश ले लेंगे, बी के बाएं प्रतिवेश में एकदिष्ट वर्धमान है, एकदिष्ट वर्धमान है। बायां प्रतिवेश क्यों लिया है, क्योंकि यहां हम देख सकते हैं बी का जो प्रतिवेश है वैसा होता है बी माइनस डेल्टा से बी प्लस डेल्टा, ऐसा ही होता है ना बी का प्रतिवेश। अब इसमें बी को अगर आप ले लेते हैं बीच में तो ये दो भाग हो गए, ये बायां प्रतिवेश और ये दायां प्रतिवेश। अब अंतराल अपने पास में जो है वो ए से बी तक है, तो ए से बी का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो भी मान आएंगे सब बी से बड़े नहीं होंगे, सारे जो मान आएंगे इस अंतराल के अंदर वो सब बी से छोटे होंगे, जबकि ये जो दायां प्रतिवेश आता है इसमें सारे मान बी से बड़े आएंगे, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये अपने अंतराल का हिस्सा नहीं है, केवल इसकी हम लोग बात करेंगे। तो b माइनस डेल्टा से b, b के बाएं प्रतिवेश, और ये बायां प्रतिवेश यहाँ लिख भी देना साथ में, b माइनस डेल्टा से b में एकदिष्ट वर्धमान है। अब एकदिष्ट वर्धमान अगर है तो एकदिष्ट वर्धमान का मतलब हम जानते हैं x अगर इसका कोई भी एलिमेंट ले लिया जाए आता है यदि x बिलोंग्स टू b माइनस डेल्टा टू b, ठीक है, x कोई भी एलिमेंट ले लिया आपने b माइनस डेल्टा से b का, अब x अगर आप इसके एलिमेंट लेंगे तो फिर देखिए भाई क्या होगा, x इसका एलिमेंट है यानी b माइनस डेल्टा और b के बीच में स्थित है। अब b दोनों के बीच में स्थित होने का मतलब क्या होगा कि x जो है b से छोटा होगा, x लेस देन b, और एकदिष्ट वर्धमान का डेफिनेशन क्या कहता है, जब x लेस देन b है तब hx लेस देन hb होगा, तो hx लेस देन hb आ गया, यानी कि आप देख सकते हैं hx छोटा है hb से, इसका मतलब क्या हुआ कि फलन hx अपना जो न्यूनतम मान है वो बिंदु b पर भी ग्रहण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो hx है वो hb से भी छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि hx बिंदु b पर निम्नक को ग्रहण नहीं करता, निम्नक को ग्रहण नहीं करता। अब देखिए आपको ये तो पता है कि इसका निम्नक विद्यमान है और उच्चक भी विद्यमान है, लेकिन आपने यहां निम्नक के लिए देखा कि जो निम्नक है वो ना तो बिंदु ए पर प्राप्त होता है और निम्नक ना ही बिंदु बी पर प्राप्त होता है। इसका मतलब जो निम्नक है वो कहां प्राप्त होगा आपको, ए और बी के बीच में, यानी कि विवृत अंतराल ए बी में।
तो देखो ना तो ए पर प्राप्त हुआ ना बी पर प्राप्त हुआ, इसका मतलब ए और बी के बीच में प्राप्त हुआ, तो हम लोग लिख देते हैं। इसलिए एच एक्स का निम्नक मान, एच एक्स का निम्नक विवृत अंतराल, विवृत अंतराल ए बी में प्राप्त होता है। ठीक है भाई, एच एक्स का निम्नक विवृत अंतराल ए बी में प्राप्त होता है। अब मान लिया कि बिंदु सी पर प्राप्त होता है, इसलिए माना इसका जो निम्नक मान है वो तो स्मॉल एम है, निम्नक मान स्मॉल एम है, और ये जो स्मॉल एम है ये आपको बिंदु सी पर प्राप्त होता है। तो सी बिलोंग्स टू ए बी, देन एफ डैश सी, ये एफ सी, एच से सी इक्वल टू एन। ठीक है, वो निम्नक आपने क्या मान लिया भाई, एच सी इक्वल टू एन। अब हमें सिद्ध करना है कि एफ डैश सी बराबर क्या होगा, के होगा। तो इसके लिए हमें प्रूव करना है कि एच डैश सी बराबर क्या होगा, 0। तो आप देखिए यहाँ तीन संभावनाएं इस एच सी के लिए आपके पास में बनती हैं। एच डैश सी के हो सकता है कि एच डैश सी ग्रेटर देन 0 हो सकता है एच डैश सी लेस देन 0 हो सकता है एच डैश सी 0 के बराबर हो। इन तीनों कंडीशन की चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहली कंडीशन की बात करते हैं, यदि एच डैश सी ग्रेटर देन 0, अगर एच डैश सी ग्रेटर देन 0 हम लोग ले लेते हैं। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब आप जानते हैं कि सी का जो प्रतिवेश लेंगे इसमें फलन होगा एकदिष्ट वर्धमान, इसलिए सी के प्रतिवेश, अब सी का जो प्रतिवेश है सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा होता है, में फलन एकदिष्ट वर्धमान है, फलन एकदिष्ट वर्धमान है। ठीक है, सी के प्रतिवेश सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा में फलन एकदिष्ट वर्धमान है। अब एकदिष्ट वर्धमान अगर है तो फिर देखो इसमें से अगर कोई भी एलिमेंट अगर आप x लेते हैं तो x के लिए देखो दो संभावनाएं बनती हैं। एक बात तो ये जो अंतराल आपके पास में है c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा, इसके बीच में अगर आप c को भी लिख लेते हैं तो देखो इसके दो प्रतिवेश आपके पास होंगे, एक तो c माइनस डेल्टा से c और एक c से c प्लस डेल्टा, बायां प्रतिवेश और दायां प्रतिवेश। हम अगर इसमें x लेकर के देखें, x को देखिएगा अगर हम लोग यहां लेते हैं कौन से प्रतिवेश में, बाएं प्रतिवेश में, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें x को अगर लें तो फिर ध्यान देना भाई दाएं प्रतिवेश में, दाएं प्रतिवेश से अगर आप x का मान लेते हैं तो x जो है c से बड़ा होगा। ठीक है, और x अगर c से बड़ा हुआ इसका मतलब क्या होगा कि जो fx है ये hx जो है ये ग्रेटर देन होगा hc से, क्योंकि फलन आपका एकदिष्ट वर्धमान है। तो अगर x ग्रेटर देन c है तो hx ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, hc, और hc बराबर क्या माना आपने, m। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो hx है ये m से बड़ा है, इसका मतलब hx m से बड़ा है। अच्छा, इसमें अगर ले तो फिर देखना क्या होगा, इसमें अगर हम लें तो x जो है c से छोटा होगा, और x अगर c से छोटा है तो फिर देखिए वर्धमान का मतलब क्या होगा कि hx hc से छोटा होगा, और hc बराबर क्या आपके पास में m, तो hx लेस देन है hc से और hc बराबर था m के, यानी कि जो hx है वो m से छोटा है, सीधी सी बात ये हुई। अब hx m से छोटा है और m आपके पास में जो था निम्नक मान था, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से तो ये तो विरोधाभास आ गया कि भाई hx ये जो m है hx का निम्नक नहीं हो सकता, क्योंकि जो hx है वो तो m से भी छोटा है। तो ये विरोधाभास आपको मिल रहा है c माइनस डेल्टा से c में, यानी कि बाएं प्रतिवेश में आपको मिल रहा है। इसलिए जो प्रतिवेश है मैं केवल यहाँ कौन सा लिख लूंगा, बायां प्रतिवेश।
क्योंकि दाएं प्रतिवेश में आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो विरोधाभास हमें प्राप्त हो रहा है वो किस में हो रहा है, बाएं प्रतिवेश में प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैंने केवल बायां प्रतिवेश यहाँ लिख लिया। एकदिष्ट वर्धमान है, तो एकदिष्ट वर्धमान था, इसलिए आपने जैसे ही x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा टू c लिया है, इसका मतलब होगा कि x लेस देन है c से, और x अगर लेस देन है c से तो hx होगा लेस देन hc से, और hc किसके बराबर था, m के। तो आपने देखा कि hx m से छोटा है, जो कि विरोधाभास हो गया m के निम्नक होने का, जो कि m के निम्नक होने का विरोधाभास है। m के निम्नक होने का विरोधाभास है। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, दूसरी कंडीशन लेते हैं। यदि h डैश c लेस देन 0, अब h डैश c लेस देन 0 अगर ले लेंगे तो फिर देखिए c क्या, अब यहाँ बायां लिया था, अब की बार दायां ले लेंगे, c के दाएं प्रतिवेश, क्योंकि अब की बार जो विरोधाभास प्राप्त होगा वो आपको दाएं प्रतिवेश में प्राप्त होगा। तो c के दाएं प्रतिवेश c माइनस डेल्टा टू l, c से c प्लस डेल्टा, दायां जो प्रतिवेश है c से c प्लस डेल्टा, और लेस देन 0 का मतलब आप जानते हैं कैसा होता है, एकदिष्ट ह्रासमान। c से c प्लस डेल्टा में एकदिष्ट ह्रासमान है, ठीक है। c से c प्लस डेल्टा में एकदिष्ट ह्रासमान है। अब एकदिष्ट ह्रासमान अगर है तो एकदिष्ट ह्रासमान की डेफिनेशन से देखना कि अगर x को एलिमेंट ले लेते हैं आप लोग c से c प्लस डेल्टा का, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसमें x एलिमेंट आएगा, x को अगर इसका एलिमेंट लेते हैं इसका मतलब क्या होगा कि जो x है वो c से बड़ा होगा, x ग्रेटर देन c हो जाएगा, इसका मतलब hx लेस देन hc होगा ह्रासमान के डेफिनेशन से, और hc बराबर किसके है, m के। तो आपने देखा कि जो hx है m से छोटा आ रहा है, जो कि फिर से विरोधाभास हो गया m के निम्नक होने का। तो ये फिर से विरोधाभास आ गया, जो कि m के निम्नक होने का विरोधाभास है, m के निम्नक होने का विरोधाभास है, m के निम्नक होने का विरोधाभास है, ठीक है भाई। ये विरोधाभास आ गया m के निम्नक होने का। तो आपने देखा, आपने जैसे ही h डैश c ग्रेटर देन 0 लिया तो भी m के निम्नक होने का विरोधाभास आया, और h डैश c लेस देन 0 लिया तब भी m के निम्नक होने का विरोधाभास आया। इसका मतलब अब आपके पास में केवल एक ही विकल्प बचता है, और वो है h डैश c इक्वल टू 0, इसलिए h डैश c इक्वल टू 0। अब h डैश c जो है भाई, h डैश x बराबर क्या था आपके पास में, ऐसा ही तो था f डैश x माइनस के, तो यहां से h डैश c आपके पास में क्या दिएगा, x के स्थान पर c कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा f डैश c माइनस के इक्वल टू 0, और इसका मतलब f डैश c इक्वल टू k। यही आपको प्रूव करना था कि विवृत अंतराल AB का एक एलिमेंट c इस प्रकार से होगा कि f डैश c इक्वल टू k है।